की जय है, बोले रामजय सरकार की जय। भरत बचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुन और प्रेम देख सभा समेत मुनि वशिष्ठ विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके किनारे खड़ी हुई अबला स्त्री के समान थी। गाचहि पार जतनु ही हेरा, पावत नाव नभो हित वीरा। और करहें जो भरत बड़ाई, सरसीसी पुक सेंधु समाई। वह समुद्र के पास जाना चाहती है, तब बहुत उपाय भी किए पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ नहीं पाता। और कौन भरत जी की बड़ाई कर सकता है? तालाब की सीपी में क्या समुद्र समा सकता है? भरत मुनहि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पह आए। प्रभु पे नाम कर कीन सुवासन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि को भरत जी हृदय में अत्यंत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। मुनि की आज्ञा सुनकर सब बैठ गए। बोले मुनि बर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। सुनहु राम सर्वभाग्य सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मुनिवर देश काल और सब अवसर के अनुसार वचन विचार कर वचन बोले कि सुनो राम, आप सर्वज्ञ बुद्धिमान और धर्म नीति व गुणों के भंडार हैं। सबके और अंतर बसा हो, जाना हो भाव को भाव। और पुर जन जननी भरत हित, सो हो सो कहीं उपाऊ। लखन सिया रामचंद्र शंकर जियो। आप सबके अंतःकरण में बसते हैं और भले बुरे भाव को जानते हैं, जिससे पुरवासियों माताओं और भरत का भला हो, वही उपाय करिए। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुवार हैं आपन दाऊ। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर बात नहीं करते, क्योंकि जुआरी को अपना ही दाव सोचता है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी ने कहा कि ये ना तो पाए तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख रावर राखे, आयसु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मोह कह होई, माते मान करो सिख सोई। आपकी इच्छा रखने से सबका हित है, आपकी आज्ञा अनुसार काम करने और सत्य कहने से सब प्रसन्न होंगे। पहले मुझको जो आज्ञा हो वही शिक्षा मैं मस्तक पर चढ़ा कर करूँगा। पुनि जह कह जस कहा गुसाई, सो सब भांति घटह शिवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेहु विचारो न राखा। फिर जिसको जैसा कहेंगे वही उसी प्रकार से सेवा करेगा। मुनि कहने लगे कि हे राम, आपने यह सत्य कहा, परंतु भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहते कहूँ बहोर बहोरी, भरत भगत बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखा, जो की जय सो शुभ शिव शाखा। इस कारण मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि देखकर जो कुछ भी आप करें वही शुभ होगा। इसमें शिव जी साक्षी हैं। भरत विनय सादर सुनय, करहि विचार बहोर। करब साधु मत लोकमत, निपनय निगम निचोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर योग। पहले भरत जी की प्रार्थना आदर्श सुनिए, फिर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजमत, नीति और शास्त्रों के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत हैं धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मान सुबानी। भरत पर गुरु जी का प्रेम देखकर श्री राम जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। भरत को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जाना। बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंज मृद मंगल मूला। नाथ सपत पित चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार श्री राम जी मधुर वचन और कोमल मंगल में वचन बोले कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, जगत में भरत के समान भाई नहीं हुआ। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागु, को कह सकहे भरत कर भागु। जो गुरु के चरण कमलों के प्रेमी हैं, वे लोक वेद और के अनुसार बड़े भगवान होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत की भाग्य की बड़ाई कौन कर सकता है। लख लघु बंद बोध सकुचाई, करत सदन बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहें राम रहे और गाई।
छोटा भाई जानकर मुँह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सखचाती है, जो कुछ भरत जी कहें वही करने में भला है। ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब सकोच तजता, तो कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय की बात। लेकिन श्री रामचंद्र करियो। तब मुनि भरत जी से बोले कि हे तात, सब सको छोड़कर कृपा के समुद्र प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। बोले रामायण मैया की जय।